बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फ़िज़िक्स का कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी जो है वो कब यूनिफ़ॉर्म होती है आपके पास और कब नॉन यूनिफ़ॉर्म होती है। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना, जिसे आप कैपिटल ई इसका सिंबल होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी के यूनिफ़ॉर्म होने के लिए ना दो कंडीशंस होती हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास यूनिफ़ॉर्म कब हो सकती है, जब उसमें दो चीज़ें आपके पास अनचेंज हों, जो चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रह रही हों। दो चीज़ें क्या हों? अनचेंज हों, वो चेंज ना हो रही हों। कौन कौन सी? एक तो वेक्टर क्वांटिटी का ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रह रहा हो, प्लस उस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होती है ना वो भी आपके पास चेंज ना हो रही हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी जो है ना हमारे पास यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अब देखें, अगर आपके पास किसी जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायग्राम ड्रा की हुई है, तो वहाँ से आप कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं पहले केस में कि जब यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपके पास किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से ड्रा की हुई हों, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइंस ड्रा की हुई हैं। अब देखें यहाँ पर जो है ना, जो स्पेस होती है इन फील्ड ऑफ लाइंस के दरमियान की जो स्पेस होती है, ये उस फील्ड के मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर किसी जगह पे फील्ड ऑफ लाइंस इस तरह से करीब करीब है ना, उसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर इक्वल डिस्टेंस है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी जगह पे इस तरह से ज़्यादा स्पेस के ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वीक है और इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा है, और इधर इनका मैग्नीट्यूड सॉरी, यहाँ पे मतलब स्पेस ज़्यादा है फील्ड ऑफ लाइंस के दरमियान में, वहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड कम है, और जहाँ पर स्पेस जो है वो कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम में मैं देखूँ तो ये स्पेस तो तकरीबन इक्वल आ रही है, ठीक है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप देखें ना तो इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। ये फील्ड ऑफ लाइन जो है कर्व्ड शेप में है, ठीक है, एक कर्व की शेप में है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ चेंज हो रही है? डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो रही है। तो अगर एक भी चीज़ इसमें से चेंज हो रही हो तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपके पास? वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। एक तो ये केस हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस इसका ये हो सकता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपके पास एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, और लेकिन इनके दरमियान में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्पेस चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये करीब करीब है, यहाँ पर ये फील्ड ऑफ लाइंस दूर दूर हो गई हैं, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा था। तो इनफैक्टली यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है ना वो चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ चेंज हो रही है? इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ये आपके पास क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म उस वक्त होगा जब दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके पास यहाँ पर यूनिफॉर्म रह रही हों। तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म की, ठीक है, तो यूनिफॉर्म कब होगा? तो यूनिफॉर्म के लिए देख लें बच्चे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरह से ड्रा की हुई हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है हमारे पास सारी,
ठीक है। और ये अगर आप देखें ना, यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली सब के दरमियान में हमने कोशिश की है कि इक्वल डिस्टेंस को शो किया जाए, ये इनके दरमियान में गैप। अच्छा, ये अगर डिस्टेंस फील्ड ऑफ लाइंस के दरमियान में इक्वल है ना, इसका मतलब क्या है, इक्वल ये जो गैप है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और सबकी अगर आप डायरेक्शन देखें तो सबकी एक ही डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या आ रही है, सेम डायरेक्शन। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो आपके पास यूनिफॉर्म है, क्योंकि ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इधर आपने देखा उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। तो इन दो केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं थी, ठीक है। थैंक यू।